Hello students, in this lecture we will learn how to use brackets. Okay, हम ब्रैकेट्स का यूज़ करने के लिए कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मीरा और सीमा दो सिस्टर्स हैं, वो एक शॉप पर गई और उन्होंने नोटबुक्स खरीदी। ठीक है, मीरा ने मान लीजिए 6 नोट्सबुक खरीदी और सीमा ने वही सेम नोट्सबुक खरीदी बट 7 खरीदी। ओके, और कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज़ 10 रुपये। ठीक है, हर नोटबुक का कॉस्ट कितना है? 10 रुपये। अब अगर एक नोटबुक 10 की है तो इसका मतलब मीरा ने जो नोटबुक्स खरीदी वो कितनी 6, तो वो 60 की हो गई, और सीमा ने जो खरीदी वो 7। अब सेम टाइप की हैं तो इसका मतलब उनका भी प्राइस पर नोटबुक कितना होगा? 10 रुपीज़। तो इसका मतलब जो सीमा ने नोटबुक खरीदी वो 70 की हो गई। ठीक है, अब उनको कैलकुलेट करना है कि टोटल मनी उनको कितना देना है। ठीक है, शॉपकीपर को। तो उसके लिए दोनों सिस्टर्स ने कैलकुलेशन की बट अलग अलग वे से की। ठीक है, मीरा ने क्या किया? मीरा ने पहले टोटल नोटबुक काउंट कर ली कितनी है और फिर उनका कॉस्ट निकाल लिया, क्योंकि दोनों ही नोटबुक का प्राइस क्या था? सेम था। दोनों ने क्योंकि सेम टाइप की नोटबुक खरीदी है तो दोनों ही 10 रुपये की एक नोटबुक आनी थी, तो इसलिए उसने पहले टोटल नोटबुक्स निकाल ली, दैट इज़ 6 + 7 13, और फिर उनका कॉस्ट निकाल लिया। क्योंकि पर नोटबुक 10 था तो टोटल 130 रुपीज़ हुए। ठीक है, बट सीमा ने अलग तरीके से निकाला। उसने क्या किया? मीरा का अलग से निकाल लिया और खुद का अलग से निकाल लिया और फिर उनको ऐड किया। मान लीजिए मीरा ने 6 नोटबुक्स ली तो वो टोटल 60 की हो गई, और सीमा ने 7 ली तो वो 70 की हो गई। तो टोटल आपके पास कितना अमाउंट हुआ? 130। तो देखिए दोनों का आंसर ही क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की ही कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स का क्या यूज़ है? देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है 6 × 10 + 7 × 10, ये है। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं? टेकिंग 10 कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा? 6 + 7 × 10। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ आता है कि आप अगर 6 + 7 करने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर लगेगी ब्रैकेट, क्योंकि अगर आप यहाँ ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हो देन अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे, दैट इज़ 7 × 10 70 और +6 76। आंसर क्या आएगा? 76, बट था क्या? 130। तो उसके लिए आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए 6 + 7 13 × 10 130। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अगर नहीं करते तो आपका आंसर गलत आता। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको हमेशा ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। फिर उसके बाद ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करने खुद से। नेक्स्ट देखिए हम और यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं कि ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे हम। ठीक है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखिए जैसे 7 × 109 है, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी टफ है आपके लिए। ठीक है, बट हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? 109 को हम लिख सकते हैं 100 + 9। ठीक है, 100 + 9, यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कैसे करोगे? तो उसके लिए आप पहले 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस देन आप 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, दैट इज़ 7 × 100 + 7 × 9। तो आपके पास आंसर आएगा 763, बिकॉज इट इज़ 700 एंड इट इज़ 63। 700 + 63 इज़ 763। क्लियर? तो ये आपके पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो गई विद द यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। नेक्स्ट भी आप इजीली कर सकते हो। 102 को आप लिख सकते हो 100 + 2, बट आपको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 103 को आपको लिखना है 100 + 3। क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या करना है? 100 + 2 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन बाद में इसी ब्रैकेट को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये ब्रैकेट्स कैसे ओपन होंगी? 100 + 2 × फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 100 से, फिर बीच में प्लस का साइन है, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, प्लस फिर इस 100 + 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। ठीक है, और फिर इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली। आपकी मर्जी है, आप ये कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट वो आपको इस तरीके से क्या सिखाना चाह रहा है? इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना सिखाना चाह रहा है। क्लियर?
तो ये था हमारे पास कि हम ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रोमन न्यूमरल्स। आपके पास जो नंबर सिस्टम है, आप जो काउंटिंग है आप इस तरीके से यूज़ करते हो 1 2 3, ये आपके पास है, बट आपने बहुत बार इस तरीके से भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने क्लॉक में देखा होगा, कई बार आपके टाइम टेबल्स में क्लासेस भी हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रोमन न्यूमरल्स है। आप और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो कि आप रोमन न्यूमरल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है। अब आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बार ऐसे 1 किया तो ये है 1, इसको 2 टाइम्स रिपीट किया ये 2 है, ठीक है। 3 टाइम्स रिपीट किया ये 3 है। बट ऐसे आप रिपीट तो नहीं करते जा सकते, एक नंबर एक डिजिट को आप मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ये आगे रूल्स आएंगे इस सिस्टम के लिए, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी। 4 के लिए आप यूज़ करोगे ये सिंबल, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे 11 लिखना है अगर, तो ये 10 के लिए है 10 और इसके आगे एक 1 लगा दीजिए, 10 + 1 ये 11 हो जाएगा। 12 लिखना है, इसके बाद फिर 2 लगा दीजिए, ठीक है। 14 लिखना है तो x दैट इज़ 10 और उसके बाद ये 4 का सिंबल लगा दीजिए, वो 14 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 लिखना था तो 10 + 10 2 बार आप x लिखोगे। 30 लिखना है तो 3 बार x लिखोगे। बट 40 के लिए 4 टाइम्स उसको रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक सिंबल को आप मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको 17 लिखना है तो उसके लिए आप x, ये किसके लिए है आपका 10 के लिए है, ठीक है, और उसके बाद 17 लिख रहे हो तो 7 के लिए मैंने आपको बताया ये, ठीक है। तो 17 आप इस तरीके से लिखोगे। क्लियर। 12 लिखना है तो x और 2। क्लियर। 13 लिखना है तो 13 के लिए क्या करोगे, x दैट इज़ 10 एंड 13 1 1 1। ओके, सो दिस इज 13 इन रोमन न्यूमरल। 14 इज x एंड दिस। ओके, अब हम रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास रोमन न्यूमरल के लिए। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिंबल रिपीट हुआ 1 2 बार, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी 1 + 1 दैट इज़ 2। ये 2 बार रिपीट हुआ, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 10, सो 10 + 10 दैट इज़ 20, 10 + 10 + 10 30। तो इस तरीके से अगर एक ही सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी जितने टाइम वो रिपीट हुआ, बट उसको आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। दैट इज़ रूल नंबर 2, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ओके, और ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये आपके एक बार भी रिपीट नहीं होंगे, दीज आर नेवर रिपीटेड। ये सिंबल्स देख लीजिए क्या है, ये मैंने 1 के लिए बताया, ये आपका 5 के लिए है, ये 10 के लिए है, L इज़ फॉर 50, C is for 100, D for 500 and M for 1000. Okay, so 5, 50 and 500, जिसके आगे 5 है, 5, 50, 500, ठीक है। These numbers are never repeated, ये एक बार भी रिपीट नहीं होंगे, ये रूल है। ओके, थर्ड रूल इज इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर आपके पास, अगर आपने देखिए ये लिखा है सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स 5 एंड दिस रिप्रेजेंट्स 1। तो अगर आपके पास 1 स्मॉलर वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखा हुआ है, जैसे 1 यहाँ 5 के राइट में लिखा हुआ है, तो उस केस में वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो जाएगी ग्रेटर सिंबल में। फॉर एग्जाम्पल 1 5 में ऐड हो जाएगा, सो इट मीन्स 5 + 1, सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 6। ओके, हेयर देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, x रिप्रेजेंट्स 10, सो इट इज़ लार्जर वैल्यू एंड दिस इज़ 1 1, सो दीज आर स्मॉलर वैल्यू। तो ये जो 1 1 है दैट इज़ 2, ये 2 इस 10 के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इट रिप्रेजेंट्स 12। क्लियर। सेम विद दिस नंबर L इज़ 50, so 50 is greater than 10 and 5,
सो वैल्यूज़ 50 में ऐड होंगी, तो 50 + 10 + 5 दैट इज़ 65। तो अगर आपको 65 को रोमन न्यूमरल में लिखना है तो 65 को पहले आप ब्रेक कीजिए, जो सिंबल्स आप जानते हो उनकी फॉर्म में, दैट इज़ 50 + 10 + 5, और फिर इस फॉर्म में लिखिए। क्लियर? फोर्थ रूल इज़ इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब की बार अगर उल्टा हो जाता है, आपके पास अगर लार्जर वैल्यू राइट में आ जाती है स्मॉलर वैल्यू के, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन होगी। हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर दैन 1 और 5 1 के राइट में लिखा हुआ है, तो 5 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट रिप्रेजेंट्स 4। ठीक है, सो इट इज़ द रूल। फॉर एग्जांपल हियर देखिए, यहाँ पर आपके पास देखिए दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 1, सो 10 आपका कैसे लिखा हुआ है, 10 इज़ रिटन टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर ऐसा है तो उस केस में आप क्या करोगे, 10 - 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को। क्लियर? लास्ट रूल इज़ सिंबल 5, दिस रिप्रेजेंट्स 5, L इज़ फॉर 50 एंड D इज़ फॉर 500। दीज, एक तो ये रूल था कि ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, एंड सेकंड एंड लास्ट रूल इज़ दीज आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ये कभी भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे इन सिंबल्स को हम बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये कभी भी अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है तो उसके लेफ्ट में हम इनको नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी में से। जैसे यहाँ पर 1 5 में से सब्ट्रैक्ट हुआ, बट दीज 3 नंबर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इनके राइट में कोई बड़ी वैल्यू आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी में ही आगे रूल है, 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 5 और 10 से। 1 को और किसी नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 1 कभी भी लेफ़्ट में आएगा तो 5 और 10 के ही लेफ़्ट में आएगा, और किसी के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि और किसी नंबर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन अगेन 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। तो इसका मतलब 10 जो है वो L, M और C के लेफ़्ट में ही आएगा और किसी के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसको सिर्फ L फॉर 50, M फॉर 1000 एंड C फॉर 100। तो इसका मतलब 10 को सिर्फ हम 50, 100 और 1000 में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रूल्स थे। रोमन न्यूमरल, जब आप नंबर्स को रोमन सिस्टम में लिखोगे तो ये रूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास थे 1 to 9 है, फिर 10 है, 10 के बाद सीधा 20 लिखा हुआ है, फिर 30 है, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से है। ठीक है, फिर 60 के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा, 50 + 10, 50 L 10 X, तो 50 + 10 इज़ 60। 60 को आप इस तरीके से लिखोगे, ये 70 को, ये 80 को। अब 90 के लिए 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता, वो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए 90 को हम लिखेंगे 100 - 10। अब माइनस कर रहे हो तो 10 लेफ़्ट में आएगा 100 के, तो इसका सिंबल बनेगा XC। क्लियर? तो एक बार आप क्या कर सकते हो, 1 to 100, बीच में इन्होंने काउंटिंग नंबर्स मिसिंग कर रखे हैं, आप 1 to 100 सारे नंबर्स को खुद से रोमन न्यूमरल्स में लिख के देख सकते हो। ठीक है, ये आप ट्राई करना, 1 to 100 नंबर्स को रोमन सिस्टम में लिख के देखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट, ये आपने इसने बोल ही दिया, जो मिसिंग नंबर्स हैं इसमें उनको भी आपको खुद से ट्राई करना है। सेकंड पार्ट में देखिए, इसने कहा कि ये हम कभी भी नहीं लिख सकते रोमन सिस्टम में। कैन यू टेल वाई? आप रीज़न दे सकते हैं क्यों? देखिए, फर्स्ट में क्या हुआ, सेम सिंबल 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, और हमने कहा था हर एक सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा तो रिपीट हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है लिखना। नेक्स्ट में देखिए, उसने लिखा 5 और X, बट हमने बोला था कि 5 कभी भी किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, किसी भी नंबर के लेफ़्ट में नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर है 1C। अब हमने बताया था जो 1 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 5 और 10 से, उसके अलावा किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 1 सिर्फ 5 और 10 के लेफ़्ट में आ सकता है और किसी नंबर के लेफ़्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इसने बोला XVV, हमने बताया था जो V है मीन्स जो 5 है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। रूल नंबर 2 इज़ सिंबल 5
50 एंड 500 आर नेवर रिपीटेड। तो ये आपका एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता था, तो ये भी हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 69 कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, 69 आप कैसे लिख सकते हो, 60 + 9। 60 मीन्स 50 + 10, तो 50 + 10, तो 60 आप कैसे लिखोगे, 50 10, ये आपके पास बन गया 60, और इसमें +9 करना है तो ये आपके पास होता है 9, तो 69 को आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, 98 को आप लिखोगे 90 + 8, और 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 - 10। ओके, और 100 - 10 मैंने आपको 90 लिख के बताया था, उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो 98 आपका इस तरीके से लिखा जाएगा।